जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं और शब्द अर्थ समझेंगे माँ शाकंभरी देवी चालीसा का। अब देखिए, इसको शुरू करने से पहले, मतलब माँ शाकंभरी देवी की चालीसा शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इनका इतिहास बताना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि पहले समझते हैं कि मतलब क्या है ये शाकंभरी। देखिए, ऐसा है कि इसको अगर हम दो भाग में संधि विच्छेद करें तो आता है शाक, शाकम भरी। देखिए शाक का जो संस्कृत में मतलब है उसका मतलब होता है सब्जियां। तो यहाँ पर हम सब्जी और फल कहेंगे, और भरी मतलब पूरा भरा होना। तो मैया जो है वो अपने भक्तों को सब्जी, फल और अन्न ये सब कुछ प्रदान करती हैं। तो ये अर्थ होता है ये शाकंभरी का। तो अब आपको अर्थ तो स्पष्ट हो गया होगा कि शाकंभरी का अर्थ क्या होता है। अब देखिए, शाकंभरी माँ के मंदिर कहाँ कहाँ हैं। देखिए शाकंभरी माँ के मंदिर बहुत जगह हैं, जैसे राजस्थान में है, पर हम यहाँ पर बताएंगे आपको जो प्रमुख मंदिर है। देखिए, सबसे प्रमुख मंदिर जो है वो सहारनपुर में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, सहारनपुर के पास जो जंगल है वहाँ पर, वहीं पर माँ शाकंभरी देवी का मंदिर है। और उनके बगल में एक नदी बहती है जो कि सीजनल नदी है। सीजनल मतलब कि जब बारिश का मौसम आता है तभी वो बहती है, तो हम कहेंगे वो मौसमी नदी है जो बगल में बहती है। तो वहीं पर माँ का मंदिर है। और एक और मंदिर इनका बहुत ही मतलब फेमस है, जो है राजस्थान में। पर सबसे ज़्यादा जो महत्व है या महत्तम है वो इस सहारनपुर वाले मंदिर का ही है यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए, थोड़ा सा आपको कहानी बता दें। देखिए, वही कहानी यहाँ पर समझाई जाएगी। इससे पहले बता दें कि देखिए माँ शाकंभरी देवी कैसे बनी। देखिए पहले एक रुरु राक्षस था। देखिए, रुरु राक्षस का एक लड़का था दुर्गमासुर। तो दुर्गमासुर जो था वो वैसे मतलब बहुत ही अधर्मी था, पर उसके मन में एक कुटिलता थी। अब देखिए क्या कुटिलता थी। उसने क्या किया कि उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने बहुत दिन तक तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया उसने, तो उसने ये कहा कि जितने जो चारों वेद हैं उसका ज्ञान सब उसके अंदर आ जाए। अब देखिए, जब उसने चारों वेद की जब अथॉरिटी या ज्ञान जब पा लिया, तब उसने क्या किया। अच्छा, आप खुद सोचिए कि चारों वेद पाकर क्या होगा। देखिए, चारों वेद जब उसने पा लिए तो हाहाकार मच गया। अब देखिए, यहाँ पर हाहाकार मचने के दो कारण हैं। देखिए, पहला कारण ये हुआ कि जो भी हवन हम लोग करते हैं, और जो भी हवन करते हैं, जो उसकी एनर्जी जाती है वो सब जाती है देवताओं के पास। तो जो ऊर्जा जो देवताओं के पास जाती थी वो बंद हो गई, क्योंकि हवन बंद हो गए। हवन इसलिए बंद हो गए क्योंकि जो वेद थे वो उसके पास थे और सब लोग भूल गए मंत्र, तो हवन सब बंद हो गए। इसलिए जो भी यहाँ पर ऊर्जा जाती थी, जो हवन कुंड में हम डालते थे, वो सब देवताओं के पास जानी बंद हो गई, तो देवताओं छीड़ हो गए। अच्छा, दूसरी समस्या ये हुई कि जो हवन कुंड जाता, जो हवन में हम डालते थे, जो होम डालते हैं हम लोग, वो जाता है सूर्यदेव के पास, और वहीं से वो पानी बन के वापस आता था, वो भी ख़त्म हो गया। तीसरा हो गया कि धर्म खत्म हो गया। धर्म कैसे खत्म हो गया? जितने भी साधु ऋषि थे, मुनि थे, सब मंत्र भूल गए, जो वेदों की बातें भूल गए, क्योंकि वेदों की बात तो सब उसी के पास चली गई थी। तो ये तीनों जब चीज़ें हुई हैं, तब इसीलिए दुर्गमासुर ने ये मांगा था, क्योंकि बहुत ही दुष्ट था, बहुत ही अधर्मी था। अब देखिए पहला कारण। देखिए, पहला उसने जो हमने बताया आपको कि जब देवताओं के पास जब ऊर्जा कम हो गई, क्योंकि उनको होम ही नहीं मिल रहा था, सब तो जा रहा था दुर्गमासुर के पास, वो कमज़ोर हो गए। तो असुरों ने चढ़ाई कर दी वहाँ पर देवताओं के पास, और देवता सब स्वर्लोक छोड़ के भाग गए। तो वहाँ कब्जा कर लिया। और जब वो देवता स्वर्लोक छोड़कर भागे, तो वो एक सुमेरु पर्वत है, उसकी गुफाओं में जाकर छिप गए सब देवता। दूसरा क्या हुआ कि जब होम जब पहुँचा नहीं सूर्य के पास, तो वर्षा हुई नहीं। इससे पूरा 100 वर्षों तक अकाल पड़ गया, लोग मरने लगे। और तीसरा क्या हुआ कि मुनि सब भूल गए थे, होम सब कुछ भूल गए थे। तो ये सब चीज़ें दुर्गमासुर ने जानबूझ के करी थी।
अब देखिए यहाँ पर आप समझ गए, देवता जो छुप गए थे क्योंकि ऊर्जा पहुँच नहीं रही थी होम कारण। अच्छा, अब हुआ क्या कि अब जो देवताओं और ऋषियों ने मिलकर माँ दुर्गा का ध्यान लगाया। माँ दुर्गा मतलब पार्वती माँ का ध्यान लगाया और पार्वती माँ से कहा कि मैया आप हमारा बेड़ा पार लगाइए। तो पार्वती माँ सबसे पहले शताक्षी रूप में आई। शताक्षी मतलब उनकी 100 आँखें थीं, उस रूप में आ गई और उस आँखों से पानी बहने लगे माँ के। तो वही पानी जो आंसू बहे माँ की आँखों से, 100 आँखों से, वही यहाँ पर वर्षा बन के गिरने लगे। और पूरे 9 दिन तक माँ ने वर्षा की, मतलब पूरे 9 दिन तक माँ की आंखों से आंसू गिरते रहे और यहाँ पर हमको वर्षा मिलती रही। उससे क्या हुआ, पूरा अकाल खत्म हो गया। अकाल जब खत्म हो गया, अच्छा एक और समस्या यहाँ पर हो गई थी। जब देखा माँ ने कि जब अकाल हो गया था तो यहाँ पर लोग मर रहे थे और चूंकि उनकी अंत्येष्टि, लोग मंत्र भूल गए थे तो उनकी अंत्येष्टि नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ पे अंबार लगा था, मतलब मृत्यु के ढेर का। लोग उनको जला नहीं पा रहे थे क्योंकि हर चीज़ मंत्र भूल गए थे वो। तो जब माँ ने जब पानी बरसा दिया, फिर माँ ने क्या किया कि माँ ने फिर अपनी छवि बदल दी। और छवि में क्या दिखाया माँ ने अपनी, कि उनके हाथ में सब्जी है, फल है और उसके बाद चावल है, दाल है, मतलब जो भी ग्रेन्स होते हैं वो सब उनके हाथ में दिखे माँ के। एक हाथ में धनुष था, एक हाथ में बाण था। तो यही शाकंभरी माँ कहलाई और उसी उन्होंने वो धनुष और बाण से उसको मार दिया, दुर्वासुर को। तो दुर्वासुर का अंत हो गया और मैया जो हमारी शाकंभरी माँ है वो हमारी अन्नपूर्णा एक प्रकार की बन गई और हमें वो शाक है, मतलब सब्जी है, फल है, अन्न है, वो हमें सब देती है मैया अगर उनकी हम पूजा करते हैं। तो देखिए ये इतिहास था माँ शाकंभरी देवी का। अच्छा, दूसरे बता दूं मैं, देखिए शुरुआत जब दोहे की हम लोग करेंगे तो यहाँ पर माँ शाकंभरी देवी का जो मंदिर है वो कैसा बना है उसके बारे में बताया जाएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। जय मैया शाकंभरी माँ, कृपा करो माँ। देखिए दोहा शुरुआत होती है कि दाहिने भीमा भ्रामरी। देखिए भीमा और भ्रामरी ये दोनों दुर्गा मैया के रूप हैं। तो दाहिने जो हैं मंदिर में अगर जाएंगे आप सहारनपुर के, तो दाहिने ओर यहाँ पे भीमा और भ्रामरी माँ है और अपनी छवि दिखाएं। अपनी छवि मतलब दाहिने ओर देखेंगे तो भीमा और भ्रामरी माँ अपनी छवि दिखाती हैं। और फिर बाईं ओर शताक्षी माँ, देखिए शताक्षी माँ वही जो मैंने कहा था, जिन्होंने 100 माँ ने, जो पार्वती माँ ने 100 आँखें अपने करके उसमें जो आंसू गिरे थे वही वर्षा के रूप में हमको पृथ्वी पर मिले। तो वही लिखा है बाईं ओर शताक्षी माँ है। तो बाईं ओर शताक्षी नेत्रों को चैन दिलवाए। तो लिखा है कि दाहिनी ओर देखिए भीमा माँ और भ्रामरी माँ है और बाईं ओर जो मंदिर में शताक्षी माँ है। इसलिए लिखा है कि नेत्रों को चैन दिलवाए। भूरे देव महारानी के सेवक पहरेदार। अब देखिए भूरे देव हैं कौन ये? देखिए भूरे देव जो है भैरव बाबा के भक्त हैं, मतलब माफ करिए भैरव बाबा खुद हैं। तो ये या भैरव बाबा के एक रूप है। तो भैरव बाबा के एक रूप को यहाँ पर भूरे देव कहा गया है और मैया ने इनको वरदान दिया था कि तुम अमर हो जाओगे। अच्छा वैसे बता दूं मैं आपको, इनको देखिए जो माँ शाकंभरी देवी का मंदिर सहारनपुर पे है, तो यहाँ पर ये इसको शक्तिपीठ भी कहा जाता है। और तो और याद करिए जितनी भी शक्तिपीठ हैं हर में कहा जाता है कि जो भैरव बाबा हैं, जो भैरव के रूप हैं, वो हमेशा पहरेदार होते हैं वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि भूरे देव महारानी के सेवक पहरेदार। तो जो भैरव हैं जिनको भूरे देव कहा गया है वो इनके पहरेदार है। और ये भी कहा जाता है कि पहले आप भूरे देव के दर्शन करिए जो वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, पहले वहाँ दर्शन करिए, फिर आप माँ शाकंभरी देवी के दर्शन करिए। इसीलिए यहाँ लिखते हैं, फिर कहते हैं माँ शाकंभरी देवी की जग में जय जयकार। ये तो स्पष्ट है कि शाकंभरी माँ आपकी जय जयकार हो पूरे जग में। अब देखिए चलते हैं चौपाई पर। जय 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 श्री शाकंभरी माता। तो मैया आपकी जय हो, हर कोई तुमको शीश नवाता। और मैया हर कोई आपको शीश नवाता है क्योंकि मैया जो भी अन्न है, जो भी सब्जी है, जो भी फल है, जो भी खाने की वस्तुएं हैं वो मैया आप हमें प्रदान करती हैं। गणपति सदा पास में रहते। देखिए वही मंदिर में गणेश जी का प्रतिमा है, क्योंकि आप जानते हैं किसी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। तो गणपति सदा पास में रहते, विघ्न और बाधा हर लेते। अब जानते हैं कि जो गणेश जी उनकी पूजा करने से विघ्न और बाधा सब खत्म हो जाती है, इसलिए वहाँ दर्शन पहले किए जाते हैं।
हनुमान पास बलशाली, हनुमान जी भी वहाँ पे हैं, वो भी माँ की रक्षा करते हैं, तो वो भी बहुत बलशाली हैं। आज्ञा तुमरी कभी ना टाली, और हनुमान जी ने आपकी आज्ञा कभी न टाली माँ, जो आपने कहा है वो हनुमान जी ने तुरंत उसको पूरा किया है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, मुनि व्यास ने कही कहानी। मुनि व्यास ने कही कहानी मतलब मुनि व्यास ने आपके बारे में बताया कि आप उद्गम कैसे हुआ, आप कैसे शकंभरी माँ के रूप में आई। इसी लिखा है मुनि व्यास ने कही कहानी और देवी भागवत कथा बखानी, और वहाँ पर देवी भागवत की कथा उन्होंने बखानी। और छवि आपकी बड़ी निराली, और छवि जो है आपकी बहुत निराली है मैया, और बाधा अपने पर ले डाली। और अगर जो भी भक्त होता है उस पर जो भी बाधा होती है मैया, वो बाधा आप अपने सर पे ले लेती हैं और उसकी बाधा दूर कर उस बाधा को आप ख़त्म कर देती हैं, ऐसा यहाँ पर लिखते हैं। तो बाधा अपने पर ले डाली, आँखियों में आ जाता पानी। मैया आपकी इतनी कृपा है कि मेरी आँखों में पानी आता है माँ, जब मैं भक्ति करता हूँ मैया आपकी। और फिर लिखते हैं ऐसी कृपा करी भवानी। भवानी ऐसी आपकी कृपा है मैया शकंभरी माँ कि आपकी ऐसी कृपा है कि मेरी आंखों में माँ पानी आ जाता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैया आप कि मैं कुछ आपको दे नहीं पा रहा हूँ भक्ति के अलावा, और माँ आप मेरे ऊपर क्या आप हर चीज़ मुझको दे रही हैं मैया, ऐसा यहाँ पर लिखते हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू हुई जो हमने कहानी आपको बताई थी। देखिए कहानी है कि रुरु दैत्य ने ध्यान लगाया, मतलब रुरु दैत्य ने पूजा करी, ईश्वर की पूजा करी, और वर में सुंदर पुत्र था पाया, और वर में उसको एक सुंदर पुत्र मिला। आप देखिए दुर्गम नाम पड़ा था उसका, और जब तो रुरु दैत्य ने अपने पुत्र का नाम दुर्गम रखा, और अच्छा कर्म नहीं था उसका, पर वो अच्छे कर्म वाला असुर नहीं था। जो दुर्गम था वो अच्छे कर्म वाला असुर नहीं था। आगे लिखते हैं बचपन से था वो अभिमानी। अभिमानी मतलब घमंडी, तो बचपन से वो घमंडी था दुर्गम नाम का राक्षस, और करता रहता था मनमानी। हमेशा वो अपनी मनमानी करता था, कभी वो अपनी माता पिता की बात नहीं सुनता था। आगे यौवन की जब आई अवस्था, जब वो युवक में बदला, जब वो जवान हुआ, तो यौवन की जब आई अवस्था सारी तोड़ी धर्म व्यवस्था। तो मतलब उसने धर्म व्यवस्था तोड़ दी, मतलब वो अधर्मी बन गया। अब देखिए सोचा एक दिन वेद छुपा लूँ, और उसने सोचा कि मैं कैसे भी वेद जो है छुपा लूँ। वेद बताया तो मैंने क्यों छुपाए थे, जैसे देवता भी सब कमज़ोर हो जाएं, पानी भी ना बरसे, सब लोग भूल जाएं, लोग मर जाएं, और वो सर्वोच्च बन जाए। इसलिए देखिए लिखा है यहाँ पर कि सोचा एक दिन वेद छुपा लूँ, हर ब्राह्मण को दास बना लूँ। और हर ब्राह्मण दास क्यों बन जाएगा, क्योंकि जब वेद जब भूल जाएगा और सब चीज़ें उसमें जो भी कर्म कांड है या जो भी मंत्र भूल जाएगा, तो वेद उसका दास बन जाएगा, क्योंकि सब तो इसी के पास हो जाएगा। तब उसने क्या किया, और देवी देवता घबराएंगे। देवी देवता इसलिए घबराएंगे क्योंकि उनको होम मिलेगा नहीं, जो होम हम करते हैं उसका ऊर्जा कहाँ जाएगी, इसी दुर्गम पास जाएगी। इसलिए देवी देवता घबराएंगे उससे और मेरी शरण में ही आएंगे। तो दुर्गम सोचा कि वो मेरी शरण में ही आएंगे। तो विष्णु शिव को छोड़ा उसने, विष्णु शिव को उसने नहीं पूजा उसने, और ब्रह्मा जी को ध्याया उसने, और ब्रह्मा जी को उसने पूजा करी और ध्यान लगाया ब्रह्मा जी का। और भोजन छोड़ा फल ना खाया, और उसने भोजन छोड़ दिया, मतलब भोजन मतलब अन्न छोड़ दिया, और फल भी छोड़ दिए, वो फल भी नहीं खाता था। और वायु पीकर आनंद पाया, और उसने खूब आनंद पाया वायु पीकर, मतलब सिर्फ वायु पीकर उसने पूजा करी ब्रह्मा जी की। तो जब ब्रह्मा का दर्शन पाया, और जब ब्रह्मा जी का वो दर्शन पा गया, तो शांत भाव हो वचन सुनाया, और शांत भाव से उसने अपनी बात कही। क्या कही कि 4 वेद भक्ति मैं चाहूँ। बोला कि मैं प्रभु, हे ब्रह्मा जी, मुझे अब चारों वेद, आप चारों वेदों ज्ञान या चारों वेद मुझे आप भक्ति में दे दीजिए, और महिमा मैं जिनकी फैलाऊँ। और झूठ बोला उनसे कि महिमा मैं इनकी फैलाऊँगा वेदों की। तो बूढ़े ब्रह्मा वर दे डाला, तो बूढ़े ब्रह्मा जो थे उन्होंने वर दे दिया उस दुर्गम राक्षस को कि तुमको जाओ चारों वेदों का ज्ञान मिल जाएगा। और चारों वेदों को उसने संभाला, और चारों वेदों को उसने संभाल लिया। ज्ञान के अलावा उसने चारों वेदों की सब चीज़ें उसने अपने साथ ले ली। आगे देखिए, पाई उसने अमर निशानी। अब अमर निशानी इसलिए है क्योंकि वेद अमर हैं, इसलिए अमर निशानी वेदों को कहा गया, इसलिए पाई उसने अमर निशानी। हुआ प्रसन्न पाकर अभिमानी, और वो अभिमानी प्रसन्न हो गया। बताया था मैंने उसके मन में क्या क्या था, शुरुआती में बता चुका हूँ मैं
जैसे ही वर पाकर आया अपना असली रूप दिखाया, और जैसे ही वो वर पाकर आया तो उसने अपना असली रूप दिखा दिया। और धर्म ध्वजा को लगा मिटाने, और जो धर्म ध्वजा मतलब कि जो धर्म की बातों को लगा मिटाने, क्योंकि जब उसके चारों वेद का जब अधिकार उसके पास आ गया तो सब कोई सब भूल गए थे, न वेद के बारे में, कर्मकांड के बारे में, मंत्रों के बारे में सब भूल गए थे, और अपनी शक्ति लगा बढ़ाने। कैसे बढ़ाने लगा? क्योंकि जो भी होम होता था वो सब उसी के पास पहुँचता था। अच्छा, अपनी शक्ति लगा बढ़ाने, बिना वेद ऋषि मुनि थे डोले, और बिना वेद के जो भी ऋषि मुनि सब डोल गए थे कि उनमें वेदों ज्ञान चला गया था। जो भी इनको मंत्र याद हो उसी से हवन करते थे, हवन सब जाता था इसके पास। तो बिना वेद ऋषि मुनि थे डोले, और पृथ्वी खाने लगी हिचकोले। और पृथ्वी हिचकोले क्यों खाने लगी? क्योंकि अधर्म हर जगह फैलने लगा था और धर्म धीमे धीमे खत्म होने लगा था। अंबर ने बरसाए शोले, अंबर मतलब आकाश से, बरसाए शोले मतलब अब सूर्य गर्म होता जा रहा था, क्योंकि जो होम अब बहुत कम हो रहा था या हो भी नहीं रहा था। तो होम जो जाता है थोड़ा बहुत मात्रा होम के सूर्य के पास जाती है, वो जिस सूर्य के पास जाती है, जिससे कि वो वर्षा के रूप में वापस आती है। तो होम नहीं हो रहा था, इसलिए वहाँ पर अंबर ने बरसाए शोले, सब त्राही त्राही थे बोले, और सब दुखी दुखी हो गए। वहाँ पर सब त्राही त्राही हो गई, सब त्राहीमाम करने लगे। और सागर नदी का पानी सूखा, और सागर मतलब जो सागर होता है समुद्र, और नदी का पानी सूख गया। और काला दलदल कहे कहानी, और जब पानी नहीं होता कैसा होता है? हर जगह दलदल हो जाता है, काले रंग का दलदल हर जगह हो जाता है। तो पानी बरसा नहीं, और पत्ते भी झड़कर गिरते थे। और जब पानी नहीं हुआ तो पशु पक्षी और सभी लोग मरने लगे। तो पत्ते भी झड़कर गिरते थे, पशु और पक्षी मरते थे, और पशु और पक्षी भी मरने लगे बिना पानी के। आगे देखिए, सूरज तपन जलती जलाती आए, और सूरज की जो तपिश थी वो सबको जलाती जाए, और पीने का जल कोई ना पाए। जब पानी नहीं बरस रहा था तो पीने का जल कोई नहीं पा रहा था, क्योंकि नदी थी, सागर थे, सब सूख गए थे। आगे देखिए, चंडी ने शीतलता छोड़ी, माफ करिएगा, चंदा ने शीतलता छोड़ी। तो जो चंदा थे, जो चंद्रमा थे, वो उन्होंने शीतलता क्यों छोड़ दी? क्योंकि बता चुका हूँ जितने देवी देवता थे, दिन देवता थे, सब छुप गए थे जाके सुमेरु पर्वत के गुफाओं में। तो वहाँ पर अपनी शीतलता छोड़ दी थी, और समय ने भी मर्यादा तोड़ी। और समय ने मतलब अब ये कोई समय नहीं था कब सूरज निकलेगा कब सूरज डूबेगा, तो समय ने भी मर्यादा तोड़ी। और सभी दिशाएं थी मटियाली, और सब मटियाली मतलब सभी में लग रहा था जैसे सूरज निकला, पूरी मिट्टी मिट्टी नजर आ रही थी हर तरफ, सभी दिशाएं थी मटियाली। और बिखर गई पूजा की थाली, और पूजा की थाली में कुछ रहा ही नहीं। जब पानी नहीं था तो सब कुछ नहीं बचा, तो सब बिखर गई पूजा की थाली। बिना वेद सब ब्राह्मण रो रहे थे कि बिना वेद के हम क्या करें, कर्मकांड भूल गए, कैसे प्रसन्न करें, कैसे क्या करें, कैसे माँ की पूजा करें, कैसे विष्णु महेश पूजा करें, सब भूल गए थे। तो बिना वेद सब ब्राह्मण रोए, दुर्बल निर्धन दुख में कोय। और जो दुर्बल थे, जो निर्धन थे, वो दुख में बेचारे चले गए। आगे देखिए, बिना ग्रंथ के कैसे पूजन, अब बिना ग्रंथ के पूजन कैसे हो? सब ये हो रहा था, और तड़प रहा था सबका मन, और सबका मन तड़प रहा था, क्योंकि जो 24 घंटे पूजा करता हो और उसके हाथ से चला गया सब, तो उनका मन तड़प रहा था कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं पूजा करूं। अब देखिए सबने क्या किया, दुखी देवता ध्यान लगाया, सब देवताओं ने ध्यान लगाया वहाँ पर। और विंदी सिंह प्रगटी महामाया, प्रगटी मतलब पार्वती मैया अब सुन के आ गई। प्रगटी महामाया माँ ने अद्भुत दर्श दिखाया, दर्श मतलब दर्शन दिखाया, ऐसा रूप दिखाया माँ ने। अब देखिए वही रूप दिखाया जो बताया मैंने आपको कि माँ शताक्षी रूप में आई थी, जिनकी 100 आंखें थी। तो यहाँ कहते हैं माँ ने अद्भुत दर्श दिखाया, और सब नेत्रों से जल बरसाया, जितने भी नेत्र से सबसे जल बरसने लगा। हर अंग से झरना बहाया, और हर अंग से और झरना बह रहा था मैया के, और शताक्षी शुभ नाम धराया, और मैया का तभी नाम शताक्षी शुभ नाम पड़ा जब ऐसा पार्वती माँ ने अपना रूप धरा। अब देखिए जब शताक्षी माँ ने जब रूप धरा तो दूसरा फिर रूप क्या आया उसके बारे में लिखा है यहाँ पर। एक हाथ में अन्न भरा था, अब जो नया रूप में आया वो एक हाथ में अन्न भरा था, फल भी दूजे हाथ भरा था, दूसरे हाथ में फल भी भरा था, और तीसरे हाथ में तीर धर लिया, और चौथे हाथ में धनुष कस लिया। तो मैया के 4 हाथ थे, एक में हाथ में अन्न था, एक हाथ में फल था, एक हाथ में धनुष था, एक हाथ में बाण था, और दुर्गम राक्षस को फिर मार दिया मैया ने उसी धनुष बाण से। और इस भूमि को भार उतारा, जो भी भार मतलब अधर्म का भार था वो दुर्गम के मरते ही खत्म हो गया, और जगह अब धर्म बिखर जाएगा। और नदियों को कर दिया समुंदर, और इतना पानी बरसाया माने ताए न माने कि 9 दिन माने लगातार पानी बरसाया था, तो नदियों को कर दिया समंदर लगे
फूल फाल बाग के अंदर, और तुरंत जब पानी मिला तो सब तुरंत जो बाग थे वो फूल और फल से लद गए। हरे भरे खेत लहराए, अब हरे भरे खेत लहरा गए। वेद शास्त्र सारे लौट आए, और सारे लौटा वेद शास्त्र सारे लौट के आ गए वापस। मंदिरों में गूंजी शंखवाणी, अब मंदिरों में जैसी शंख की वाणी गूंजी, हर्षित हुए मुनि जन प्राणी, सब लोग खुश हो गए, चाहे मुनि हो चाहे जन हो चाहे कोई, सब लोग खुश हो गए। अन्न धन शाक को देने वाली, अन्न भी धन भी और शाक सब्जी को देने वाली मैया शाकंभरी देवी बलशाली, आप भी माँ बलशाली है शाकंभरी माँ। 9 दिन खड़ी रही महारानी, तो 9 दिन बताया था आपने, 9 दिन लगातार पानी बरसाया था, इसी लिखा है 9 दिन खड़ी रही महारानी, सहारनपुर जंगल में निशानी। और सहारनपुर में जो है माँ की जंगल में निशानी है, मैया का मंदिर है। और दोहा आता है शाकंभरी देवी की महिमा अपरंपार, ये तो स्पष्ट है। ओम इन्हीं को भज रहा सारा संसार, और इन्हीं को भजता है सारा संसार। तो देखिए आज हमने आपको बताया शाकंभरी देवी के बारे में, उनका मंदिर कहाँ पे है, चालसा के बारे में बताया, एक एक शब्द का अर्थ बताया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, जैसे ये सभी हम लोग हिंदू भाइयों के पास पहुँचे और सब समझें कि चालीसाएँ कितनी हैं हमारे हिंदुओं में क्या क्या चीज़ें हैं जो वो नहीं जानते, पुराण क्या है, वेद क्या है, वो सब मैं एक एक वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं। जय शाकंभरी माँ, जय भगवान श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। जय कृपा करूँ प्रभु।